भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के दाल मंडी इलाके के जिस घर में रहते थे वहां कॉमर्शियल बिल्डिंग बनने वाली है, इसलिए उस्ताद का मकान तोड़ा जा रहा है। जिस कमरे की फज्र की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह रियाज करते थे उस पर 12 अगस्त से हथौड़ा चल रहा है, लेकिन प्रशासन इससे पूरी तरह बेखबर है। उनके सबसे छोटे बेटे तबला वादक यश भारती से सम्मानित नाजिम हुसैन और उनकी मुंह बोली बेटी शास्त्रीय संगीत गायिका सोमा घोष ने इसका विरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील की है कि उस्ताद की धरोहर बचाई जाए। बिस्मिल्लाह खां के 5 बेटे थे। उनके न रहने के बाद अब परिवार में बंटवारा हो गया है। उनके छोटे बेटे नाजिम हुसैन का कहना है कि उनके अब्बा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दाल मंडी के अपने पुश्तैनी घर में अंतिम सांस तक रहे। इसी घर में ऊपर के एक कमरे में वो शहनाई की रियाज करते थे, लेकिन रुपयों की लालच में अब परिवार के कुछ सदस्य इस घर को कॉमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील करना चाहते हैं। जिस इलाके में यह मकान है उसकी कीमत करोड़ों में है। बताया जाता है कि इसी लालच में परिवार के कुछ सदस्यों ने इस मकान को एक बिल्डर को बेच दिया है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि मकान के ऊपरी हिस्से में उस्ताद रियाज करते थे, सबसे पहले वही तोड़ा जा रहा है। उस्ताद की शिष्या सोमा घोष का कहना है कि संगीत प्रेमियों के लिए उस्ताद का घर धर्मस्थल की तरह है। वे जिंदगी भर उसी कमरे में रहे, दुनिया बुलाती रही, लेकिन वे बनारस के उस छोटे कमरे को छोड़कर नहीं गए, लेकिन अब उसे बेच दिया गया है। हम परिवार को समझाने की कोशिश करेंगे। सोमा घोष का कहना है कि उस्ताद की विरासत को सहेजने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करेंगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुश्तैनी आवाज से उनकी बेशकीमती शहनाई भी चोरी हो गई थी। इसमें चांदी की 3 शहनाइयां शामिल थीं। 4 दिसंबर 2016 की रात शहनाई चोरी होने की एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। बाद में पता चला कि चोरी में उनके परिवार के ही लोग शामिल थे। इस मामले में उस्ताद के सगे पोते नजरे हसन व 2 सुनारों को गिरफ्तार किया गया था।